हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज एक नया टॉपिक के साथ हम लोग वीडियो बनाएंगे। और बेसिकली आज का ये टॉपिक जो रहेगा वो बेसिकली डेवलपर्स की काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हम लोगों ने पिछले पिछले काफ़ी एआई टूल्स के बारे में जाना है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है एआई का, आपको आप पूरा डिटेल देखने के बाद आपको लगेगा बहुत यूजफुल है, ठीक है। और सिंपल, यदि आप चैट जीपीटी से कुछ भी आप आज पूछते हो, ठीक है, तो वो जो भी आपने डेटा डाला एचटीएमएल कोड, वो आपको कोड देगा, ठीक है। फिर आप कुछ इनपुट डालोगे तो कोड देगा, ठीक है। तो बेसिकली जेनरेटिव एआई यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको कंटेंट जनरेट करके देता है। बट आज का टॉपिक टोटली डिफरेंट है। आज का हम लोग जो टॉपिक लेंगे, जो भी एआई टूल्स के बारे में सीखेंगे, वो एजेंटिक एआई के बारे में। अब एजेंटिक एआई क्या है, थ्योरेटिकल जानने के लिए आपको तुरंत थ्योरी मिल जाएगा, लेकिन मैं बेसिकली प्रैक्टिकल में बिलीव करता हूँ। तो मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ चेक करके दिखाऊंगा एजेंटिक एआई होता क्या है, क्यों लेते हैं एजेंटिक एआई, और जेनेटिव एआई से बेस्ट क्यों है। जेनेटिव एआई में आप लोग चैट जीपीटी, क्लाउड क्लाउड एआई और मल्टीपल जेमिनी है, मल्टीपल है। जो आप अपने टेक्स्ट दोगे तो आपको ये आउटपुट जनरेट करके दे देगा। फिर आपने कुछ कमेंट डाला, फिर आप जनरेट करके देगा। बट एजेंटिक एआई का जो भी एजेंटिक एआई के अंदर क्या है कि आप यदि कुछ भी आप उसको आपको काम चाहिए, आपको कोड रिटर्न कराना है, तो वो क्या है कि सबसे पहले को आपको आउटपुट देने के लिए आपको पूछेगा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ क्या है। आप बता सकते हो, एज एजेंट आपका काम करेगा कि हमको ऐसा चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, फिर हमको ये ऐड कर दो, ये रिमूव कर दो। तो आपके गाइडेंस के अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट बना के देगा, ठीक है। तो आज का टूल जो है एजेंटिक एआई के अंदर, हम लोग रिपीट्स के अंदर रिप्लिट.com के अंदर आप जाइएगा, तो सबसे पहले आप लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग एक एजेंटिक एआई को समझने के लिए हम लोग एक डेमो करके देखेंगे, ठीक है। कि हम लोग एक उसको बोलेंगे छोटा सा ऐप बनाने के लिए, और वो हमसे पूछेगा कि ये ऐड करना है, क्या करना है। तो आपके डिसीजन के अकॉर्डिंग वो अपना अपना आउटपुट को चेंज करके जनरेट करके दे देगा। तो बेसिकली यही है। तो डायरेक्ट हम लोग मूव करते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो ये आप रिप्लिट.com पे जाके आप कोई भी जीमेल से लॉगिन कर लेना, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो डायरेक्टली ये हमको मूव करा देगा। रिपिल.com में ये एक्सेस किया और ये मेरा आईडी है, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉगिन कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली इसके अंदर जो एजेंटिक एआई है वो डेवलपर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है, ठीक है। तो आपको छोटा मोटा कोड बना के दे देगा। आपको कोई बड़ा सा इम्प्लीमेंट करना है, कोई भी एक मॉड्यूल, और आप छोटे छोटे कोड को लिखना पड़ता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको लगेगा कि आपका काम कितना सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली देखोगे तो यहाँ पे आप डिस्क्राइब करोगे स्टार्ट बिल्डिंग, ठीक है। तो ये इसका यूर फ्लो है, ठीक है। आप यहाँ पे टोटल डिटेल वन बाय वन करके देखेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से एक छोटा सा उसका प्रोजेक्ट बनवाते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या ये आउटपुट देता है कि नहीं देता है, ठीक है। और फिर आपको लगेगा कि ये यूज करना चाहिए, एक बार आप जरूर यूज करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं कि क्रिएट, छोटा सा बनाते हैं, क्रिएट ए ऐप फॉर एड प्रोडक्ट with only two attribute attributes and listing प्रोडक्ट पेज। मैंने सिंपल सा बोला कि एक फॉर्म बना के दो मुझे, जहाँ पे ओनली टू एट्रीब्यूट्स को हम ऐड कर पाए और वो प्रोडक्ट लिस्ट करें, ठीक है। सिंपल सा मैंने बोला। अब स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। अब आप देखना ये क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा ऐप को, ठीक है। और ये आपसे पूछेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या आपको और ऐड करना है। अब यहाँ पे देखो इन प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। एजेंट इज थिंकिंग। तो आप एज ए डेवलपर हो, ठीक है। आपका डेवलपिंग का मतलब जॉब नहीं छीन रहा है, आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, ठीक है। एजेंट थिंकिंग क्या थिंक कर रहा है कि आपके लिए ऐप बना के देगा, ठीक। अब ये क्या बोला, आई विल हेल्प यू क्रिएट ए प्रोडक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन विद द बेसिक एंड लिस्ट द फंक्शनलिटी, विल स्टार्ट ए सिंपल फॉर्म, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हम एक इनिशियल प्रोटोटाइप बना लेते हैं, और यदि आप इसको कुछ और भी आप करने के लिए बोल रहे हो, एड मोर प्रोडक्ट के लिए की बोल रहे हो, या ए डेटा जो भी चीज़ है, बट हम लोग सिंपल क्या पूछ रहा है,
आउटपुट नहीं दिया। ठीक है, यही यही अंतर है जो मैंने आपको बोला कि जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई में क्या अंतर है। तो जनरेटिव एआई में तुरंत तुरंत रिजल्ट दे देता। यदि हम लोग सेम, ये जो सेम इनपुट है, यदि हम इसको बोल दें यहाँ से कॉपी करके और हम इसको बोले तो ये तुरंत आउटपुट दे देगा। ठीक है, ये तुरंत एक कोड दे देगा, बट डेमो करके नहीं बताएगा और ये आपसे कुछ पूछेगा नहीं। इसने क्या बोला, एक सिंपल सा ये बनाना स्टार्ट कर दिया, आपसे कुछ पूछा नहीं। अब ये आपके डिसीजन के अकॉर्डिंग ही बनाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है अप्रूव कर दिया प्लान, ये एजेंट आपके लिए काम कर रहा है, आपने प्लान अप्रूव कर दिया। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप, थ्योरी के लिए आप बहुत डिटेल आपको वीडियो मिल जाएगा, हम प्रैक्टिकल कह देते हैं। आप देखो एजेंट थिंक कर रहा है, ठीक है, आपके लिए बिल्ड कर रहा है। आप देखिए ये अपने लेवल के हिसाब से कोड बनाएगा, किसमें कोड लिखेगा नहीं लिखेगा आप लोग बाद में देख सकते हैं। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि हम इसमें कोड चाहिए, देख पा रहे हो। आप एजेंट पहले थिंक कर रहा था और वर्क करने लगा, तो आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ये बना रहा है, स्कीमा डॉट टी एस बना रहा है, स्टोरेज डॉट टी एस बना रहा है, राउट्स बना रहा है आपके लिए, एप्स डॉट टी एस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो एक सिंपल हम लोग देख लेते हैं, फिर इसको जो जो आप लोग बोलते जाओगे, आपको ये लैंग्वेज में चाहिए, आपको ये लैंग्वेज में चाहिए, आपको बना के बहुत यूजर फ्रेंडली आपको दे देगा। ठीक है, ये कुछ इंस्टॉल करने के लिए है तो ऑटोमेटिकली उसको इंस्टॉल करेगा। ठीक है, सॉरी। तो आपके लिए ये बना रहा है। ठीक है, और ये आपको एक स्क्रीनशॉट दे दिया, हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये आपका पेज लोड हो रहा है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, कैन यू वेरीफाई। अब देखिए कितना सिंपल इसने बना के दे दिया। अभी नो प्रोडक्ट फाउंड। ठीक है, एड प्रोडक्ट, हम इसको क्या बोलते हैं कि एड मे बी लेटर। ये क्या बोला, डाटा बेस करना है, मैं बोलता हूँ मे बी लेटर। ठीक है, मे बी लेटर। अब हम इसको बोलते हैं मे बी लेटर, इसको बोलते हैं मे बी लेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं इफ नो प्रोडक्ट फाउंड देन इम्प्रूव लेआउट। इसको मैंने क्या बोला कि यदि प्रोडक्ट नहीं है तो उसको इम्प्रूव कर दो। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है। ठीक है, ये देख पा रहे हो, इसने क्या किया, कोड से मॉडिफाई किया, पेज को लोड कर रहा है। कैन यू ट्राई टू एडिंग पोल। अब इसको बोल रहा नहीं, फर्स्ट यू इम्प्रूव लेआउट फॉर showing no data available and add background is red once no product is available। मैंने क्या बोला कि थोड़ा सा लेआउट पहले हम इसको सही कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, कुड यू चेक द एम्प्टी स्टेट लेआउट, यस बट modify text to कलर रेड। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कलर को रेड कर दो। अब ये मेरे लिए एजेंट वर्क कर रहा है। ठीक है, पर एम्प्टी स्टेट लेआउट एडिट कर बैकग्राउंड, यस। ये क्या बोल रहा है, आप ये करना चाह रहे हो, मैंने बोला हाँ। तो ये एजेंट आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एजेंट लोड हो रहा है, ये काम कर रहा है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए ही काम कर रहा है, इंटरनली कोड कर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसने क्या किया, स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, वाह ग्रेट, इसने स्क्रीनशॉट लेके हिसाब से कोड मॉडिफाई किया और मैंने जैसा बोल रहा था कि ये इसको रेड में कर दिया। आप देख पा रहे हो कि आपके अकॉर्डिंग ये जो जो आप इसको बोलोगे उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। ठीक है, ये देख रहे हो, पहले का स्क्रीनशॉट अलग था, स्क्रीनशॉट अलग था। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, कोई प्रोडक्ट फाउंड नहीं है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ठीक है,
प्रोडक्ट नेम, ठीक है, कुछ भी, टेस्ट प्रोडक्ट 1, ओके, एंड प्राइस 100, एड प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ऐड एट्रीब्यूट, TRIBUT एट्रीब्यूट फॉर ऐड इमेज URL एंड also image, I am a image showing in listing पेज, ठीक है। तो आप मैंने क्या बोला कि ठीक है प्रोडक्ट तो मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसको इसमें क्या करो, इमेज वेट कर दो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आई विल एड इमेज URL एट्रीब्यूट तो प्रोडक्ट स्कीमा। अब आपके लिए क्या करेगा कोड को ये मॉडिफाई करेगा और एक एट्रीब्यूट और ऐड करेगा इमेज URL का, जहाँ पे आप इमेज ऐड करोगे तो ये वहाँ पे शो भी करेगा। देख पा रहे हो आप, जो जो आप इसको कमांड दे रहे हो, आपके कमांड के अकॉर्डिंग ये आपके लिए काम कर रहा है। तो कितना ईजी है, आप कोई बड़ा सा मॉडल बना रहे हो तो आप यहाँ से एक सिंपल बना के आप उसको यूज कर सकते हो, आपके हिसाब से कोड लेवल चेंज कर सकते हो। ये बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो देखना आप इसके लिए एजेंट वर्क कर रहा है, यहाँ पे जहाँ जहाँ इसको कोड चेंज लगा उसने कोड चेंज किया, ठीक है। अब इसके डिटेल पेज पे आते हैं, एजेंट अभी भी वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम करेंगे, यहाँ देख पा रहे इमेज URL कर दिया, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, टेस्ट प्रोडक्ट 1, प्राइस हो गया 100 और डमी ले लेते हैं, डमी प्रोडक्ट इमेज URL, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक डमी URL ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इसको बोला कि एक डमी URL ऐड कर दो, बूम, ठीक है। एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं, टेस्ट प्रोडक्ट 2, इसका 200 और एक दूसरा इमेज यूज करते हैं ये, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कि प्लीज मॉडिफाई लिस्टिंग पेज एंड ऐड चेकआउट बटन, ठीक है। तो मैंने फिर से इसको बोला कि यहाँ तक तो तुमने ठीक बनाया, अब ये लेआउट पेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो और चेकआउट बटन ऐड कर दो, आई विल मॉडिफाई। अब क्या क्या आपके यहाँ पे ये ऐड करेगा, देख पा रहे हो, आपको आपका कोड कितना इजी कर देगा। बाद में आप चेक कर लेना कि आपके ऐप में कौन कौन सा फ्रंट एंड का लैंग्वेज यूज हुआ है, बैक एंड के लिए क्या यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए थिंक कर रहा है, देख रहे हो, आपके लिए थिंक कर रहा है, टेक स्क्रीनशॉट ले, आप थिंकिंग कर रहा है, ठीक है, आपने जो बोला। अब आपके अकॉर्डिंग ये अपने कोड को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो एजेंटिक API कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा हम लोग करते हैं प्रोडक्ट URL, ठीक है, पेस्ट कर देते हैं और टेस्ट 1, ठीक है, यहाँ 500 कर देते हैं और 8 प्रोडक्ट करते हैं। तो ये अपने देखा 8 2 कट कर दिया, एक और कर देते हैं टेस्ट 2, ठीक है, 200 और एक URL और मैंने बना दिया, ठीक है। तो एक और कर दी, तो ये आप देख पा रहे हो कैसे मॉडिफाई कर रहा है। अब इसको मैं फिर एक और लास्ट देता हूँ, इसको मैं यू रिच, ओके, फ्री लिमिट मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हो फ्री लिमिट है, इसको फ्री यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये मेरा क्रिएट हो गया, आप देख पा रहे हो, पुराना पहले ऐसे था, आपको आपके अकॉर्डिंग ये इसको मॉडिफाई करेगा, देख पा रहे हो ना, ये आपको मॉडिफाई करेगा, जो जो मैंने बोला उसको चेंज कर दिया, ठीक है। मैं इसको आपके जो भी आप इसको बोलोगे उसके हिसाब से ये मॉडिफाई करके आपको रिजल्ट देगा। तो बहुत यूज़फुल है, आप इसको लॉगिन करके आप ट्राई करना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ऐप के अंदर आपको डिटेल दिख जाएगा, आप देख पा रहे हो,
कोड बेस आप देख पा रहे हो क्या क्या यूज हो रहा है। आप सिंपल इसको बोलना कि हमको ये HTML में चाहिए, JS में चाहिए, हमको पाइथन में बना के दो, हमको दूसरी लैंग्वेज में नहीं चाहिए, उसके हिसाब से एक डमी बना के दे दे। आप उसको अपने रियल प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो। इसका फर्स्ट फ्री है, उसके बाद आप इसका आपको आपका यूजफुल है तो आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हो। ठीक है, अभी मेरा ये फ्री वाला है तो आप इसका पेड वर्जन भी यूज कर सकते हो। अभी मैंने सिंपल ये बनाया 11 मिनट पहले, आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये मेरा कोड बेस है, इसके अंदर टोटल डिटेल है, तो वन बाय वन करके आप कोड भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बट ज़रूर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने लोकल सिस्टम पे सेटअप करके आप एक बार देखना, अपने अकॉर्डिंग आप इसको यूज करना, बहुत यूजफुल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आज का मेरा फिर लिमिट कंप्लीट हो गया, इसलिए मैं और डिटेल नहीं कर सकता, मैं और अपने अकॉर्डिंग को मॉडिफाई कराऊंगा। तो ये बेसिकली रियल एग्जांपल है आपका जेनेटिक एआई का, सॉरी एजेंटिक एआई का। अभी तक आपने जेनेटिक एआई यूज़ किया होगा। ठीक है, आपका कंटेंट क्रिएट करने के लिए आज हम लोगों ने एजेंटिक एआई सीखा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू हो तो कमेंट कर सकते हैं, और आप इसको अपना रियल प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा।